अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम उम्मीद के साथ मैं गुरतरन खटक। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जो कि बहुत सारे लोगों को योगा करवाते हैं और उसके थ्रू बहुत सारी जो उनको डेली अपनी लाइफ में मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, डेली उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका वो उसके थ्रू क्योर करते हैं, इलाज करते हैं। उस पर हम उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह वो उसको क्योर करते हैं, किस तरह बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। लेकिन अगर आप योगा के बारे में आपको बताएं तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस है जो कि बहुत सालों से की जा रही है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में देखें, यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। आजकल ये बढ़ता जा रहा है, देखने में आ रहा है, लोग जो हैं उसका एक्सरसाइजेज़ भी कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर देखते हैं उसको, उन एक्सरसाइजेज़ को करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि उसके लिए प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही उसके एंगल जो हैं वो नहीं बनाते तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा बढ़ जाएं। हम अली रिजवान साहब से बात करते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ आगाही भी देंगे। वो योगा और आयुर्वेदा के माहिर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये दोनों किस तरह से क्योर करती हैं, बग़ैर किसी मेडिसिन के किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए, जैसे डायबिटीज़ और बहुत बीमारियाँ जिनके लिए वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आप डाइट बताते हैं या योगा एक्सरसाइजेज करवाते हैं। तो ये किस तरह आपने, क्योंकि अवेयरनेस देना इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमें पता है कि इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बताएं कि आपकी ये दोनों चीज़ें जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, इसके बारे में आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और मुझे बहुत खुशी इस आने की। दुनिया का सबसे कदीम तरीन जो हीलिंग सिस्टम है वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा और योगा तकरीबन 5,000 साल पहले से बरसगीर पाको हिंद में आयुर्वेदा के ज़रिए से लोगों की बीमारियों का इलाज किया जाता था। अब आयुर्वेदा में दोनों तरह का सिस्टम मौजूद है। एक तो ये कि कोई अगर बीमार हो गया है तो उसको कैसे सेहतमंद करना है, और अगर अभी लोग बीमार नहीं हुए तो उनको सेहतमंद कैसे रखना है। यानी आयुर्वेदा दोनों तरह से डील करता है कि आयुर्वेदा बेसिकली है क्या, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि ये कहते कैसे हैं, क्योंकि वर्ड क्योंकि हमारे लिए यूनिक है तो इतना समझ नहीं आ सकता। आयुर्वेदा दो लफ्जों से मिलकर बना है, संस्कृत लफ्ज है आयुर और वेदा। आयुर का मतलब है जिंदगी और वेदा का मतलब है साइंस, यानी जिंदगी की साइंस। यानी हमने सारी की सारी जिंदगी कैसे गुजारनी है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगली सुबह तक हमने सारी जिंदगी कैसे गुजारनी है। हमने जो खाना है वो कैसे खाना है, हमने जो पीना है वो कैसे पीना है, हमने जो पहनना है वो कैसे पहनना, हमने सोना कैसे है, हमने बोलना कैसे, हमने सोचना कैसे है। आयुर्वेदा इसके मतलब हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये पूरी की पूरी जिंदगी को कवर करता है, ना कि सिर्फ एक दो एस्पेक्ट्स हो। तो स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली और फिजिकली 5 के 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आयुर्वेदा हमारी रहनुमाई करता है। तो योगा को हमने 5 से 7 साल पहले पाकिस्तान में आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करना शुरू किया था। योगा की प्रैक्टिस ज़रा मेरी से भी ज़्यादा पहले की है। तो नेपाल से हमने बाकायदा इसकी सर्टिफिकेशन की, क्योंकि आयुर्वेदा का जो ज़्यादा सिस्टम है श्रीलंका, नेपाल और इंडिया में है। तो वहाँ से हम ये कर गए। तो तकरीबन अब पिछले 5 से 6 साल में 150 से ज़्यादा वो मरीज़ हैं कि जो बिल्कुल लाइलाज थे, जिनको किसी भी तरह से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था और ये कहा जाता था कि आप कभी ठीक नहीं होंगे। तो बिहम्दुलिल्लाह योगा से और आयुर्वेदा से हमने उनको ठीक किया। योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, पोस्चर्स होते हैं और मेडिटेशन होती है। ये तीनों के करने से बॉडी के अंदर जो फिजिकली और मेंटली जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वो रिलीज होता है, और जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिटी का लेवल है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। और हमारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम्स और बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड से रिलेटेड जो सिस्टम है वो सारे के सारे बिल्कुल सही काम करना शुरू हो जाते हैं और बॉडी बिल्कुल सेहतमंद तो रहती है। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो आपके पास आए और वो मुस्तफीद होकर गए हैं, तो उसके लिए आप कोई जैसे जड़ी बूटियां होती हैं, उनकी दवाइयां होती हैं, कुछ वो भी आप देते हैं उनको खाने के लिए, या सिर्फ डाइट देते हैं और एक्सरसाइज और योगा? देखिए, हम इस फितरत में रहते हैं, इस फितरत में मौजूद हर वो चीज जो मौजूद है हम उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि पत्थर भी, मट्टी भी, आग भी, हवा, पानी। हम आग, हवा, पानी और मट्टी से मिलकर बने हैं। आग, हवा, मट्टी और पानी से ही हमारा इलाज होता है। कुछ बीमारियों का इलाज हम पानी से कर लेते हैं,
कुछ बीमारियों का इलाज मिट्टी से कर लेते हैं, कुछ बीमारियों का इलाज आग से कर लेते हैं, कुछ बीमारियों का इलाज आग और पानी के इत्तलाक से स्टीम बना के कर लेते हैं, कुछ बीमारियों का इलाज हम सब्जियों से करते हैं, कुछ का फलों से करते हैं, कुछ का मसालों से करते हैं, स्पाइसेस जो होती हैं इनसे करते हैं, कुछ का वर्जिश से करते हैं, कुछ का सांस से करते हैं, कुछ का ख्याल से करते हैं। यानी मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि योगा करने से जो एबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं अगर यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी इंसान के जिस्म में अगर कहीं दर्द हो, उसके घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो, मैं यहाँ बैठ के उसकी वो दर्द को ठीक कर सकता हूँ। तो ये एक कायनात एक अजायबात का आलम है। हम यहाँ पर हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमें इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें क्या फ़ायदा देगी। तो आप ये बताएं कि अगर हम इंटरनेट पे, क्योंकि हर कोई, आपको पता है कि इंटरनेट सर्फिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो जो लोग योगा करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब इसको एज अ फैशन भी लोग अडॉप्ट करते हैं, तो वो जब एक्सरसाइजेज देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो क्या उनके लिए ठीक होता है वो उसको सर्च करके उनको फॉलो करना, और वो क्या एग्जैक्टली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो कर सकते हैं जो कि लाइव जिस तरह करवाया जाता है और करते हैं? देखें, सबसे पहले जो सीखने का अमल है वो सिर्फ वीडियो से या किसी तहरीर से वो नहीं हो सकता, उसके लिए बाकायदा एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है। वीडियो से हम एक चीज़ देख लेंगे और हम उसे करना शुरू करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है। योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजेज कुछ लोगों के लिए ममनू होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज, कोई सांस की ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है किसी के लिए ममनू है, कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेज ममनू होती हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर ऐसा है कि वहाँ पर हर किसी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो सही भी हों, किसी का एक्सपीरियंस किसी एक चीज़ से सही आया तो दूसरे का उससे गलत भी हो सकता है। अगर किसी ने कोई अपना मसला दूध पी के ठीक किया है तो किसी के लिए दूध पीना नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि अगर डायबिटिक किसी के लिए अगर वो एक्सरसाइजेज दी गई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्सरसाइज बता रहे हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए भी ठीक हो। ऐसे ही है, क्योंकि एट अ टाइम डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का पेशेंट इंसान हो सकता है। बिल्कुल, और ज़्यादातर होते भी हैं लोग। जी ऐसे ही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब अगर आपको अपनी रूटीन में, अगर पाकिस्तान की सोसाइटी के रिलेटेड बात की जाए, तो योगा अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इंटरनेट से ही अपनी मदद लेते हैं। आप ये बताएं कि किस तरह आम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक फिनोमेना है इस चीज़ के बारे में, योगा के बारे में, कि पार्क्स में बहुत सारा योगा के नाम पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, लेकिन जेन्युइनली वो योगा नहीं है, वो सिंपली एक्सरसाइजेज है और उनको करवाया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्टर्स उनको जाके, कुछ योगा के माहिरीन उनको जाके गाइड भी करते हैं, लेकिन योगा का जो प्रोफेशनल टीचर है वो जाके गाइड करे तो वो ज़्यादा मुनासिब होता है। वही जाके देख सकता है कि इतने बड़े क्राउड में हर तरह का इंसान है, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां भी लोगों को हो सकती हैं। अब हर किसी के लिए हर तरह की चीज़ तो ठीक नहीं हो सकती, तो वो प्रोफेशनली टीचर ही हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन एक मैं गुजारिश ये करूँगा अपने सुनने वाले जो नाजरीन हैं उनसे भी और सामीन से, कि कभी भी हर चीज़ को, योगा की एक्सरसाइजेज को ख़ास तौर पे वो किसी वीडियो में देख के उसे करना शुरू ना कर दें जब तक किसी कंसल्टेंट से या किसी माहिर योगी से उसके बारे में ना पूछ लें। ये बिल्कुल दवाई की तरह असर करती हैं। योगा की एक एक्सरसाइज अगर फ़ायदा दे सकती है तो कोई और अगर उसके लिए ठीक नहीं है तो उसे नुकसान भी दे सकती है। तो इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान में सर्टिफाइड ट्रेनर्स पाकिस्तान में बहुत कम है, प्रोफेशनल टीचर्स इसके बहुत कम है। बहुत जल्द हम पाकिस्तान में एक इदारे की बुनियाद रख रहे हैं। जिस इदारे में आप आए हैं इसको इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक योगा स्कूल ऑफ योगा बनाएंगे। वहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान से वो लोग जो योगा करना चाहते हैं, जो योगा सीखना चाहते हैं, उनको ट्रेन करेंगे और उनको फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। वो जाके लोगों को योगा सिखाएंगे। अभी ये एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई पूछे कि मैं किस इंस्ट्रक्टर के पास जाऊँ, तो पाकिस्तान में चंद नाम ही हैं जो सिर्फ योगा जानते हैं। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह 1-2 साल में ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हम पूरे पाकिस्तान में एक मूवमेंट ऐसी चला रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो योगा को डील करती हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड्स कर रहे हैं, और जो टीचर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर योगा करवाते हैं वो भी आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी फौरी तौर पर तो ये कहना मुश्किल है कि हम अभी आज ही बाहर कहीं निकले और सही योगा हमें मिल जाए, लेकिन 1-2 साल के बाद ये अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर हम ये कह सकें कि यहाँ के पूरे पाकिस्तान में हमारे पास अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो जाके योगा करवाते हैं। चलिए, थैंक यू अली रिजवान साहब। आप अपना थेरेपी स्टूडियो अब हमें विजिट करवा दें और उसमें रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हमें गाइड करें। जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर किस किस तरह से ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए, और किस तरह से हम थेरेपीज करते हैं।
साहब आप ये बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें नज़र आ रही है ये आपकी थेरेपी के लिए है चीज़ें, और ये किस किस थेरेपी के लिए यूज़ हो? जी, ये हमारा थेरेपी स्टूडियो है, पंचकर्मा स्टूडियो। पंचकर्मा में बुनियादी तौर पे